वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे डेरिवेटिव चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए 1.2 1.2 1.2 बार बार यही हेडिंग हमारे वीडियोस में आ रही है। कोई हरकत नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये। सो हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें हम 3 प्रॉब्लम जो हमारे लास्ट के यानी क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट के 3 प्रॉब्लम्स है। तो चलो हम इसे देखते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर लेंगे हम लेट y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पर कब क्या करना, जैसे कि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा, इसका मतलब ये है कि हमारी मेन हेडिंग ही हमारी कौन सी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। अब बात उसमें है कि अंदर में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ दिखता तो वहाँ पर हम फार्मूला लगाकर अंदर में साइन आ जाता तो पॉसिबली वो साइन इनवर्स के साथ कट जाता। इवन दो कॉस भी आता तो हम उसको बाद में बदल कर साइन का बना देते, उसके बाद वो साइन इनवर्स के साथ चला जाता। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर हमें अंदर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, ऐसी कुछ टर्म्स है, मतलब अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो ऐसे समय में क्या करना होता है, हमको कुछ पुट करना होता है। तो जो भी हम पुट करते हैं उसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हमारे पास जो फार्मूले थे उन फार्मूले का इस्तेमाल करके हम काम बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको साइन 2 थीटा, उसके बाद कॉस 2 थीटा, उसके बाद टैन 2 थीटा, जनरली इन तीनों के ऊपर ही हमें क्या मिलेंगे, फार्मूले मिलेंगे। तो ये फार्मूले हमने यहाँ पर देखे थे। जैसे कि हमारे पास में पहला साइन 2 थीटा का फार्मूला था हमारे पास, कौन सा, एकदम सिंपल सा, कौन, जैसे 2 टैन थीटा अपॉन हमारे पास था यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में कॉस 2 थीटा के लिए हमारे था 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टैन 2 थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला था 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इन फार्मूले में जब हम उसको बिठा लेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए। और मैंने कहा था, यानी वो ज़्यादातर तो नहीं लेकिन 60-70% में, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो अरेंजमेंट साइन की करनी है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो ध्यान में रखना। तो अब मुझे जो दिख रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर आप ये देखते हो तो ये मुझे कुछ कॉस 2 थीटा जैसा नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या था, अगर मैं ये फार्मूला लगाऊँ कॉस 2 थीटा, तो फार्मूला कैसा बनता हूँ, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जो भी यहाँ पे रहेगा टैन की जगह पे, तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि मैं स्क्वायर बनाऊँ। तो सबसे पहले आप इसको स्क्वायर में बदल दो। देखो एकदम सिंपल है, ये किसी का स्क्वायर, देखो x पावर 4 होता तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए सिंपल x का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर देते। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, थोड़ी परेशानी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल है एकदम। यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब को स्क्वायर में बनाना है तो सिंपल एक्स क्यूब है तो उसको 3/2 बनाओ और उसका स्क्वायर करा लो, सिंपल हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर। क्योंकि आप सबको मालूम है पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका पावर 3/2 और 2 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या किया, स्क्वायर बनाने के लिए 3 को डिवाइडेड बाई 2 और पावर दे दिया 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वंस अगेन हमारे पास में एक्स क्यूब, यानी कुछ भी फर्क वहाँ पे पड़ता नहीं है, ठीक है। और नीचे में भी कुछ ऐसा ही करने वाले, चलो बताओ क्या होगा फट से, 1 प्लस एक्स पावर 3/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करो, तो दिस इज़ साइन इनवर्स। अब आप देखो पहली बात तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला नहीं बनेगा। फार्मूला तो हमारा क्या है, टैन में है, यहाँ पर एक्स में नज़र आ रहा। तो अब बताओ 1 माइनस टैन स्क्वायर है, 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये जो ब्रैकेट में नज़र आ रहा ना, आप इसके जगह पे क्या रख दो, टैन रख दो, यानी क्या हो जाएगा, पुट किसके जगह पे, एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा। और इसीलिए थीटा को अकेला करो तो क्या होगा, टैन इधर आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन इनवर्स यहाँ पर होगा x पावर 3/2, ऐसा कर देंगे। और चलो वैल्यू को यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास है साइन इनवर्स। अब देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस, इसके जगह पे आप टैन रखेंगे, ठीक है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में वैसा ही है लेकिन प्लस में, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप सिंपल है कि यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर cos 2 थीटा। तो यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा। लेकिन बच्चों साइन इनवर्स cos के साथ तो कटता नहीं है, सो टेक्निक cos को हटाओ, cos गया रे गया, साइन आया रे आया, साथ में पाई बाय 2 माइनस लाना, यानी यहाँ पर होगा साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे साइन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। बस ये बराबर ख्याल रखना है कौन से स्टेप में क्या करना है, ये अगर आ गया तो सिंपल है। दूसरी बात, इसके जैसे जो भी प्रॉब्लम इसके पहले हुए हैं वो आपके माइंड में चाहिए, जिसके लिए आपने वो वीडियोस देखना ज़रूरी है। आई होप कि आपने देखे होंगे। तो चलो यहाँ पर अभी साइन इनवर्स साइन के साथ जाएगा, सो देयर रिमेंस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये पाई बाय 2 है हमारे पास, ये 2 थीटा। अब देखो थीटा क्या है हमारे पास, दिस इज tan इनवर्स x पावर 3/2 हो जाएगा ऐसा, और ये है हमारा y, यानी हमें फंक्शन मिल गया y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंपल राइट हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट में होगा dy/dx इज इक्वल टू, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 बाहर निकाल दो और डेरिवेटिव ऑफ बन जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x पावर 3/2 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो आपको जैसे कि मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो ये पाई/2 कांस्टेंट ही एक प्रकार से, तो ये 0 हो गया माइनस, ये देखो ये 2 बाहर का बाहर, और आपके पास है tan इनवर्स का फार्मूला। तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या है आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है, x पावर 3/2। यहाँ आप क्या करेंगे, x पावर 3/2 और उसका भी स्क्वायर लेंगे, लेकिन फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको x पावर 3/2 का, क्योंकि वो x नहीं है, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो फिर से डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा हमारे पास, x पावर 3/2, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते, ये 0 है, ये देखो -2 अपॉन, ये देखो 2 1 2 हो गया, ये 1 प्लस यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 इसको कैंसिल करेगा। सो बचेगा यहाँ पर x³ इंटू, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव होगा x पावर 3/2 का, x पावर 3/2 का डेरिवेटिव मतलब x पावर n का डेरिवेटिव, यानी n सामने आएगा तो 3/2 इंटू x पावर 3/2 -1। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेता हूँ, 3/2 -1 यानी ये आ जाएगा 1/2। सो यहाँ पर होगा x का पावर 1/2, ठीक है। चलो अब आप देखो, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, वैसे हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा तो भी चल जाता था। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, ये माइनस है हमारे पास में, ये देखो 2 कैंसिल हो गए, ये 3 और x पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास में आप यहाँ पर स्टार्टिंग में दे सकते हो 1 प्लस x³ होगा, और यही हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी dy/dx इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये सब, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है ये वाला। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट वंस अगेन आई टेक y इज इक्वल टू दैट tan इनवर्स, आप देख रहे हो 2x पावर 5/2 है, नीचे में आई एम सेइंग देयर x पावर 5, ठीक है, ऐसा है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पॉसिबली आपको भी अगर वो दिख जाए ना तो बड़ी अच्छी बात हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं 2 है ना, 2 है तो हमारे पास फार्मूला या तो tan में या तो साइन में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखते हो या tan इनवर्स है ना, अंदर में फार्मूला tan का बनना ही चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स को क्या करेगा, कैंसल। सो एक काम करते हैं, तो फार्मूला क्या है, तो tan 2 थीटा का फार्मूला लिख कर दिया है, आपको चेक करना। तो क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर में सिर्फ थीटा है, नीचे में मतलब tan है, नीचे में tan स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर जो x पावर जो है वो वही रहेगा, लेकिन नीचे में जो x पावर 5 दिख रहा उसको आपको स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। जैसे आई हैव कन्वर्टेड, 1 मिनट ये रुमाल गिर गया था। सो x पावर आई हैव कन्वर्टेड x पावर 3 इंटू x पावर 3/2 एंड इट्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर नीचे करेंगे हम। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स ये है 2, इसको वैसा ही रखना है, इसको हाथ नहीं लगाना, अपॉन 1 माइनस ये जो x पावर 5 है दिस कैन बी रिटन एज x पावर 5/2 एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब मेरे बच्चों यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिख रहा है x पावर 5/2, ऊपर में भी x पावर 5/2 है, तो वो x पावर 5/2 यानी कौन होगा हमारा tan थीटा, यानी 2 x पावर 5/2 मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो देखो x पावर 5/2 उसका स्क्वायर, मतलब हम किसके जगह पे tan रखेंगे, यस x पावर 5/2 के जगह पे। सो पुट हियर x power 5/2 is equal to tan theta, and from this we get theta is equal to tan inverse x power 5/2. Got it? चलो तो यहाँ पर क्या होगा, y is equal to this is your tan inverse, and right here 2 x power 10/2 x power 5/2 nothing but tan theta it is, then अगर नीचे देखो तो 1 minus x power 5/2 means again tan theta but there is square, so tan square theta ऐसा हो जाएगा। सो नाउ राइट tan इनवर्स, आपको मालूम है किसका फार्मूला है ये 2 tan theta अपॉन 1 माइनस tan square theta, ये है tan 2 theta का। सो आई राइट हियर tan 2 theta, now tan inverse and tan get cancelled, there remains just 2 theta, and this can be written as 2 into theta, theta is nothing but tan inverse x power 5/2, okay. This is your y. Now differentiate this y with respect to x. Now so it is dy by dx is equal to 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 is taken out, then derivative of tan inverse x power 5/2. Now I write here the answer. Here it is 2. The derivative of tan inverse, once again I write the formula here, tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square, but it is x raised to the power 5/2 instead of x. So you have to take the derivative of it again. उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, but x square is what, x power 5/2 and its square again the derivative of x power 5/2. Now solve it. देखो यहाँ पर ये 2 1 सा 2 हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस एक्स पावर, देखो यहाँ पे पावर का पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 एक 2 नीचे एक 2 ऊपर है, कट जाएगा तो बचेगा x पावर 5, ओके। देन यहाँ पर देखो x पावर n का फार्मूला, यानी x पावर n का फार्मूला क्या होगा, n यानी 5/2 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 मतलब 5/2 माइनस 1 अगर करते सो यहाँ पर मिलेगा आपको 2/2 यानी ये मिलेगा x पावर 3/2, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लीजिए x पावर 3/2, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर ये जो x है 2 है, ये इस 2 के साथ कैंसिल होगा, इसीलिए आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, 2 कैंसिल हो गया, ये 5 है आपके पास में, x पावर 3/2 है अपॉन यहाँ पे 1 प्लस x पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। या फिर बच्चों वी कैन एडजस्ट दिस, हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसा, तो यहाँ पर ये जो 5 है, ये जो 3/2 है, x पावर 3/2 है, तो x इंटू एक्स पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप 5x रूट x अपॉन 1 प्लस x पावर 5 ऐसा भी लिख सकते हो। सो बच्चों यहाँ पर ये स्टेप रखो, मतलब ये टर्म या फिर ये रखा तो भी चलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली आज पानी आ रहा है और पानी आ तो रहा है, ऊपर से बात ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पर पानी यहाँ से वो खिड़की से नीचे आ रहा है और मेरे नीचे में पानी भी जमा हो गया है, तो कोई हरकत नहीं है, अब थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है। सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 12। मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, प्लीज़ आप इसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि पानी की वजह से पूरा नीचे गीला हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए दिस इज़ योर y लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अगर बात करते हैं तो 1 माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है वहाँ पर। सो दिस इज़ 1 माइनस रूट एक्स
अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है। मेरे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉट इन्वर्स की। तो अगर होता भी है तो कॉट इन्वर्स के साथ अगर इसको मैं बात करूँ तो कॉट कैंसिल होना चाहिए, लेकिन कॉट वॉट पे हमारे पास फार्मूला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको बना भी दूँ तो 1 माइनस और 1 प्लस है, अगर मैं स्क्वायर में ला भी लूँ तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला देखो भी तो है किसका, कॉस का। कॉस के साथ कॉट कहाँ कटेगा, नहीं कटता है। तो हम एक काम करते, फिर इसको हम क्या कर देते, पलटा देते हमारे दूसरे फार्मूले लगाकर। याद करिए कॉट इनवर्स एक्स अगर है तो उधर में क्या होता था, टैन इनवर्स 1/x। हम ये पढ़े हैं, मतलब जब मैं इसको कॉट इनवर्स को क्या करूँगा, पलटा दूंगा, मतलब कॉट इनवर्स के जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैन इनवर्स, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, ये उल्टा हो जाएगा 1/x। तो ये पूरा डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। ये फार्मूले लिखे हैं, देखो बच्चों बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 फार्मूले याद रखा करो आपके, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सामने में। तो टैन इनवर्स देखो 1 प्लस रूट एक्स तो है, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1 इंटू रूट एक्स। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब फार्मूला बन गया। देखो याद करो, मैंने फार्मूला लिख के दिया था, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे वाई, नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा, एक्स वाई, ये फार्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पर जो है हमारे फार्मूले में ये जो 1 है ये हमारा x है, यहाँ पर रूट एक्स है वो हमारा y है, तो फिर 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 इंटू रूट एक्स है। यानी ये फार्मूला किसका था, याद करिए, दिस इज द फार्मूला फॉर टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, इसका फार्मूला था। तो यहाँ पे x कौन है 1 और y कौन हो गया रूट एक्स, यानी ये किसका फार्मूला बन गया, टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स रूट एक्स, इसका फार्मूला बन गया। उसके लिए ये हमारे पास है, ये भी फार्मूले हमने लिखे। मैंने कहा ना बच्चों, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, बस उस डायरी को निकालो, A to Z याद करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। सो नाउ टैन इनवर्स 1, मुझे बताओ टैन किसकी वैल्यू 1 है, यस 45, टैन 45 यानी 1 आता, तो टैन इनवर्स अगर होगा तो 45 को ही आप π/4 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी π/4 प्लस दिस इज योर टैन इनवर्स रूट एक्स, हो जाएगा ऐसा। अब सिंपल है, ये y है तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस प्लस डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो अब बताओ मुझे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, तो ये π/4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस, अब यहाँ पे टैन इनवर्स का डेरिवेटिव हम कितनी बार लगा चुके हैं, यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है। सो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x के जगह पे है रूट एक्स, उसका स्क्वायर इंटू फिर से डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, क्योंकि वो ओरिजिनली x नहीं था, ठीक है। सो 0 को मत लिखो, तो 1/1 प्लस, देखो स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा x इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, लिख के दिया था, फार्मूला लिख के दिया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली dy/dx इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 अपॉन, इसको आप सामने लिख लो, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हम कहाँ लिखते, ब्रैकेट में लिखते, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें क्या करने होते हैं, ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 9 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है, जिसको हम आगे देखने वाले, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लीज़ आप बराबर चेक करो कहाँ पर कौन सी स्टेप लगी, क्या लगी। मैं जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे थोड़ा सा रॉप में भी समझाता हूँ कि ये हम पढ़े हैं, ऐसा आया वैसा है, यहाँ से है वहाँ से है, ठीक है। आई डोंट राइट एनी स्टेप डायरेक्टली, मैं कोई भी स्टेप डायरेक्ट लिखता नहीं, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको पीछे मालूम होगा, लेकिन आपका भी काम है कि जो भी पीछे हुआ है ना, प्लीज़ उसको आप अपने माइंड में रखो, ताकि जो भी चीज़ें आने वाली होती हैं वो आपको वेरी क्लियर समझे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।